हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक लाचार और बूढ़ी नागिन माँ की कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मुजफ्फराबाद नाम का एक गांव था। इस गांव में आदिवासी जाति के लोग रहते थे। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल था जहाँ कई नाग नागिन रहते थे। यहाँ संध्या नाम की एक नागिन अपनी दो छोटी सी बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम माला और छोटी का नाम विजया था। नागिन संध्या अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करती थी। एक दिन नागिन संध्या अपनी बेटियों को लेकर शिवजी की पूजा करने जा रही थी और तभी मुजफ्फराबाद गांव के कुछ आदिवासी नागिन संध्या की दोनों बेटियों को पकड़ लेते हैं। तभी एक आदिवासी ने नागिन संध्या से कहा, सुनो नागिन, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बेटियों को छोड़ दें तो तुम हमें नागमणि दे दो। नागिन संध्या आदिवासी की यह बात सुनकर बहुत ही गुस्से से बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को पकड़ने की? नागमणि चाहिए ना तुम्हें, ये लो। इतना बोलकर नागिन संध्या सभी आदिवासियों को पकड़ के मार देती है। नागिन संध्या सभी नाग नागिनों में बहुत ही शक्तिशाली नागिन थी, इसीलिए नागलोक की रानी ने नागमणि की रक्षा नागिन संध्या को दी थी। और फिर नागिन संध्या अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल में वापस चली जाती हैं। ऐसे माला और विजया पे जब भी कोई मुसीबत आती तो नागिन संध्या अपनी जान को खतरे में डालकर भी अपनी दोनों बेटियों की जान बचाती। देखते ही देखते नागिन संध्या की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन नागिन संध्या माला और विजया के पास जाकर बोली, माला, विजया, आज पूर्णिमा है और तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, इसीलिए मैं अब नागमणि की रक्षा तुम दोनों को सौंपना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे आज रात को शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करनी होगी। माला, विजया, क्या तुम दोनों आज रात को मुझे शिवजी के मंदिर ले जाओगी? मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझ में अब उतनी शक्तियाँ नहीं रही कि मैं अकेली शिवजी के मंदिर जा सकूँ। इसीलिए बेटा, तुम दोनों ले जाओगी ना मुझे शिवजी के मंदिर? माला और विजया तो नागिन संध्या को शिवजी के मंदिर ले जाने के लिए साफ साफ मना कर देती हैं। माला ने तो बहुत ही गुस्से से नागिन संध्या से कहा, माँ, हमारे पास आपकी सेवा करने के सिवाय और भी बहुत सारे काम हैं। आप बूढ़ी हो गई हो लेकिन मर तो नहीं गई ना, इसीलिए आप जा सकती हो अकेली शिवजी के मंदिर। इतना बोलकर माला और विजया तो वहाँ से चली जाती हैं। नागिन संध्या को अपनी बेटियों की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुख होता है और वहाँ रोने लगती है और फिर रात को वहाँ अकेले ही शिवजी के मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन शक्तियाँ कमजोर होने के कारण नागिन संध्या बड़ी ही मुश्किल से शिवजी के मंदिर पहुँचती है। कुछ घंटे बाद पूजा पूरी करके नागिन संध्या नागमणि को लेकर वापस जाने के लिए निकलती है। लेकिन तभी एक आदिवासी नागिन संध्या को पकड़ लेता है। नागिन संध्या, अब तो तुम बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए अब तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या हुआ, तुम्हें अब भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ? कुछ सालों पहले जब हमने तुम्हारी बेटियों को पकड़ लिया था और तुमने हम सबको मार दिया था, तब मेरे सारे साथी तो मर गए थे, लेकिन किस्मत से मैं जिंदा बच गया और तभी से मैं तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वह आदिवासी नागिन संध्या से उस नागमणि को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन संध्या उसे वह नागमणि नहीं देती और यह देखकर वह आदिवासी गुस्से में आकर नागिन संध्या को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ माला और विजया आ जाती है। नागिन संध्या तो माला और विजया को देखकर बहुत ही खुश होती है। माला और विजया नागिन संध्या के पास जाती हैं और उसके पास से वह नागमणि ले लेती है और यहाँ देखकर वह आदिवासी तो नागिन संध्या को बहुत ही गुस्से से पकड़ के बोला, रुको,
अगर तुम दोनों इस नागमणि को यहाँ से ले गई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। आदिवासी की यह बात सुनकर माला ने कहा, मार दो, वैसे भी अब वो बूढ़ी हो गई है और इसीलिए हमें हर वक्त उनकी सेवा करनी पड़ती है। हम तो सिर्फ यहाँ इस नागमणि को लेने आए थे। अब हम इस नागमणि की मदद से पूरे नागलोक में राज करेंगे। हमें अब हमारी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें इनका जो करना है वो करो। नागिन संध्या तो अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं और वही माला और विजया अपनी माँ को ऐसी हालत में छोड़कर मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। तभी अचानक कुछ आदिवासी पेड़ के पीछे से निकलकर माला और विजया को पीछे से धक्का देकर गिरा देते हैं और तभी माला के हाथ से वह नागमणि गिर जाती है और तभी वह आदिवासी उस नागमणि को लेते हुए बोला, अब तो ये नागमणि मेरे पास है, अब तुम दोनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागमणि को आदिवासी के हाथ में देख माला ने बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नागमणि को हमसे लेने की? अब हम तुम सबको नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर माला और विजया अपने नागिन रूप में आ जाती हैं और वहां उस आदिवासी को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद भी उस आदिवासी को नहीं मार पाती, क्योंकि उसके पास नागमणि होने के कारण वह ताकतवर बन जाता है। और फिर वह आदिवासी गुस्से में आकर नागमणि की मदद से माला और विजया को मारने ही वाला होता है कि तभी नागिन संध्या पीछे से उसे धक्का दे देती है और तभी उस आदिवासी के हाथ से भी वह नागमणि गिर जाती है। नागिन संध्या तुरंत ही उस नागमणि को लेते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को मारने की? मेरी बेटियां मेरी जिंदगी है और तुमने उन्हीं को मारने की कोशिश की। इतना बोलकर नागिन संध्या नागमणि की मदद से उस आदिवासी को मार देती है और वहीं माला और विजया यह सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं और अपनी माँ के पास जाती हैं। माला ने रोते हुए नागिन संध्या से कहा, माँ, हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, हमें माफ़ कर दीजिए। आपने हमेशा हमारी मदद की, हमेशा हमारा सहारा बने, लेकिन जब हमारी बारी आई आपका सहारा बनने की तो हमने आपको ऐसी हालत में छोड़ दिया। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। नागिन संध्या अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से ही माला और विजया खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह नागिन संध्या बूढ़ी होने के बावजूद उस आदिवासी को मारकर अपनी दोनों बेटियों को और नागमणि को भी बचाती हैं और यह सब देखकर माला और विजया को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों अपनी माँ से माफ़ी मांगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माता पिता उनको हर मुसीबत से बचाते हैं और उनका सहारा बनते हैं, और इसीलिए जब हमारे माता पिता बूढ़े हो और उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत हो तब हमें उनका अपमान करके उन्हें ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सहारा बन के हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।